मैं हूँ फिलहाल गोरखपुर जंक्शन पे। तो यहाँ पे हम लोग ने आईआरसीटीसी का डॉर्मेटरी रूम लिया हुआ था, जिससे मैं सुबह 8:30 बजे चेकआउट करता हूँ और निकलता हूँ कुछ खाने पीने के लिए। अभी चल रहे गोरखपुर जंक्शन के बाद कुछ नाश्ता पानी करते हैं। तो यहाँ का जो रिटायरिंग रूम है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अब चलते हैं बाहर, करते हैं कुछ नाश्ता पानी। वैसे मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम मैंने कल दोपहर को खाया था, वो भी क्या खाया था पता है आपको? आलू भुजिया। उस तब से लेके अब तक मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया है। कुछ अच्छा खाने की तलाश में मैं निकल पड़ता हूँ गोरखपुर जंक्शन के बाहर की तरफ। लास्ट टाइम आया था ना, तो यहाँ पे बाहर छोले भटूरे और समोसे, उसके अलावा और कुछ मतलब खाने पीने के लिए नहीं था। तब छोले भटूरे तो खाएंगे नहीं भाई, इतनी हैवी भूख नहीं है, तो समोसे खाएंगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ गोरखपुर स्टेशन के बाहर, जहाँ पे एक दुकान पे पूरी, चने की भाजी, आलू पकौड़े, समोसे और जलेबी रखे हुए थे। तो अगर मैं आपको यहाँ की जलेबी से रूबरू कराऊँ तो शायद आप यहाँ पे खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ जलेबी और खाने के सामान पे मोटी मोटी मधुमक्खियाँ बैठी रहती है, जिसे इंग्लिश में हनी बी कहा जाता है। तो खाने का प्लान कैंसिल करते हुए मैं डिसाइड करता हूँ एक सॉफ्ट ड्रिंक पी के जर्नी कंटिन्यू करने का। तो आज हम लोग एक छोटी सी ट्रेन जर्नी करने वाले हैं गोरखपुर जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच। बाकी जो अपनी जो ट्रेन है वो है 12554 नई दिल्ली से सहरसा के बीच चलने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन है जो वो रोज़ाना नई दिल्ली से रात 8:40 पर चलती है और अगले दिन करीब रात 8:20 पर सहरसा जंक्शन जो है वो पहुंचाती है। ट्रेन का इन्फॉर्मेशन देते ही मैं आगे बढ़ता हूँ स्टेशन की तरफ और मैं आ जाता हूँ गोरखपुर जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और ये जो स्टेशन है जहाँ पे इस वक्त अभी हम लोग खड़े हैं, ये है वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 4483 फीट की है, यानी करीब 1.5 किलोमीटर की। 1.5 किलोमीटर लंबा ये स्टेशन है। वर्ल्ड का सिर्फ सेकेंड ही नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी इंडिया के पास है, वो है हुबली स्टेशन, जिसकी लंबाई 4944 मीटर की है। ये स्टेशन से थोड़ा सा लंबा है वो। देखते देखते 25 मिनट की देरी के साथ अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ जाती है गोरखपुर जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस ट्रेन के मैं यही कोच में जर्नी करने जा रहा हूँ, जिसका कोच नंबर है S3। ना जो सीट है वो है 55 नंबर साइड लोअर। अब जो कि ये ट्रेन नई दिल्ली से आ रही है, तो भाई कोई ना कोई जाहिर सी बात है सीट पे बैठा होगा। तो अब चलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हटने के लिए। कोच की कंडीशन बाहर से आपको देख के पता चल रहा होगा कि अंदर की क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन को साइड में रखते हुए मैं आगे अंदर बढ़ता हूँ अपने सीट की तरफ, और जिस बात का डर था यही होता है, एक भैया ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए थे, जिनसे मैं हटने के लिए कहता हूँ तो इनका मुंह बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है अपनी फेवरेट सीट, जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। तो जैसे तैसे हम लोग अपनी ये सीट खाली करवा ही देते हैं। ट्रेन की अंदर की कंडीशन देख लीजिए क्या हुई पड़ी हुई है। तो भैया को किसी भी तरह हटा के हम लोग बैठते हैं अपनी फेवरेट सीट इमरजेंसी विंडो पे। तो वैसे अगर मैं कोच के अंदर के बारे में बात करूँ तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अंदर, और बाहर की कंडीशन तो आप लोग को हमने दिखाई दिया था कोच की, और अंदर की कंडीशन उससे ज़्यादा बदतर है। तो अंदर बैठ में ट्रेन डिपार्ट होने का वेट कर रहा होता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा डिले हो जाती है। करीब 1 घंटा 5 मिनट देरी के साथ अपनी ट्रेन है जो वो निकल चुकी है गोरखपुर जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। ट्रेन का डिपार्चर मैं अपने सीट पे से ही कवर करता हूँ, बिकॉज गेट है जो वो पूरा का पूरा पैक था। तो गोरखपुर के कुछ सीन कैप्चर करके हम लोग आगे बढ़ ही रहे होते, तब तक एंट्री होती है पेंट्री वाले भैया की। तो यहाँ ट्रेन के पेंट्री में देख लीजिए, लिट्टी और आलू बड़े मिल रहे हैं 30 रुपया प्लेट इस ट्रेन के पेंट्री कार में। सब तो ठीक था, लेकिन जैसे मैं इनके चटनी की तरफ ध्यान देता हूँ, चटनी देखिए कौन सी बोतल में दे रहे हैं, कैसा पड़ा हुआ है, इससे चटनी देख के मन नहीं कर रहा इसे लेने का। बगल में नज़र घुमाता हूँ तो यहाँ पे सबके सब पैसेंजर अपने में ही मस्त थे। कोई कान में ईयरपॉड डाल गाने सुन रहा होता, तो कोई अपने सालों की नींद पूरी कर रहा होता है। तो मैं तलाश में लगा पड़ा था कंटेंट के, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं मिलता। मेरे सामने को पैसेंजर पे नज़र डालता हूँ तो भाई गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो देखते देखते कुछ ही टाइम में ये ट्रेन जा पहुंचती है गोरखपुर के बाद अपने नेक्स्ट हॉल्ट देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के गोरखपुर डिवीजन के थ्रू जो है ऑपरेट किया जाता है। दरअसल यहाँ पे मेरा मेन उतरने का मोटिव था खाना। मुझे ना भूख काफी ज्यादा जोर की लगी, लेकिन ये स्टेशन पे भी वेफर्स वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरे पीछे आप लोग वाटर वेंडिंग मशीन देख रहे हो, जहाँ से मैं 10 रुपए में 1 लीटर पानी लेके अपने सीट पे जाता हूँ। तो देवरिया से चलते एंट्री होती है TTE की, जिनका काम है कोच में बैठे पैसेंजर्स के टिकट चेक करना। टिकट चेक करते करते जब ये आंटी से ये टिकट मांगते हैं, इनके पास जनरल का टिकट होता है, जिनको ये बोलते हैं कि आप उठ के जनरल में चले जाइए, लेकिन आंटी तैयार होती नहीं है। अब देखते देखते TT सर भड़क जाते हैं और इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं।
पता नहीं कुछ लोगों को स्लीपर और जनरल कोच के बीच का फर्क क्यों नहीं पता चलता है। ये आंटी अभी तक इसे जनरल कोच ही समझ रही थी। तो बस ये कार्यक्रम खत्म होते ही यहाँ पे एंट्री होती है OBH स्टाफ के सुपरवाइजर की, जो कि आते हैं हमसे साइन लेने के लिए। जो कि हम उससे कोच की रिव्यू और रेटिंग के लिए आए, तो मैं इन्हें साइन देने से मना कर देता हूँ, बिकॉज इस कोच की हालत आप लोग देख ही पा रहे थे। तो मेरे मना करने के बाद भैया बिहार की रियलिटी बताते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ की ट्रेनों को आप कितना भी साफ कर लीजिए, अगला स्टेशन आते आते ट्रेन की वापस वही कंडीशन होने वाली है। तो यहाँ के लोग कुछ भी चीज खा के कहीं भी डाल देते हैं, यहाँ तक कि बेबी डायपर को भी सीट के नीचे फेंक देते हैं। ये मैं नहीं, ये यहाँ पे रोजाना ट्रैवल कर रहे OBH स्टाफ के सुपरवाइजर खुद बोलते हैं, जो कि खुद बिहार के हैं। अब मैं गेट पे आता हूँ तो गेट पे यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं, यहाँ पे इंसान की ट्रैवल करने की जगह नहीं, और लोग यहाँ पे साइकिल लेके ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं अपने लेफ्ट साइड देखता हूँ तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। भीड़ में हुआ क्या पता लगाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि RPF सर किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और नीचे एक युवक को चादर ढक के लेटाया गया रहता है। और मुझे पता चलता है कि ये ट्रेनी में एक लड़के की जान निकल गई है, जिसके साथ उसका एक भाई ट्रैवल कर रहा होता है। ये दोनों ही नई दिल्ली से सहरसा जा रहे होते हैं। अभी हादसे के पीछे की मेन वजह मुझे पता नहीं चलती, तो मैं चुपचाप आके अपने सीट पे बैठ जाता हूँ। अपनी ट्रेन अभी एंटर कर रही है सिवान जंक्शन पे। बाकी ये देखिए, एक ये लाइन यहाँ पे थावे की तरफ निकल चुकी है सिवान से। तो जंक्शन पॉइंट ये इसीलिए क्योंकि बिकॉज एक लाइन गोरखपुर से आ रही है, एक थावे को निकल गई, आगे छपरा की तरफ जाने वाली एक लाइन। धूप भी और हल्की हल्की बाहर भाई बारिश भी हो रही है। ट्रेन अभी अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटा करीब डिले चल रही है। देखिए यही लाइन आगे थावे की तरफ निकल रही है। देवरिया क्रॉस करके ट्रेन आ चुकी है अपने नेक्स्ट हॉल्ट सिवान जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SV। सिवान जो है ये आता है बिहार में, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के वाराणसी डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। वैसे अपने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का होम टाउन भी सिवान में ही है। तो सिवान में भी खाने पीने के लिए मुझे कुछ खास दिखता नहीं है, तो यहाँ से मजबूरन बस हम लोगों ने ये लिया। 20 रुपये का आलू भुजिया लिया, समोसा वगैरह देख रहे थे तो भाई साहब मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तब ये खाते और कंटिन्यू करते अपनी जर्नी, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे बिहार के स्टेशनों पे आपको वाटर वेंडिंग मशीन इजीली अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आपके पास वाटर बॉटल है तो आप 1 लीटर पानी मात्र 5 रुपए में फिलअप करा सकते हैं। तो ये चीज़ बढ़िया लगती है मुझे बिहार। वैसे यहाँ पे बिहार में गर्मी बेशुमार होती है दोपहर के टाइम पे, तो हम लोग जाते हैं अपनी ट्रेन के अंदर बैठते हैं और ट्रेन निकल पड़ती है सिवान जंक्शन से। ठंडा पानी वाली पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल वाली है। तो कुछ ही देर बाद हम लोग छपरा जंक्शन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे गर्मी और भूख काफी ज्यादा जोरों से लग रही थी, और यहाँ पे ये अंकल अपनी सीट समझ के नींद पूरी कर रहे होते। अब जो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करता। और लग बाई चांस छपरा में कहीं जाके लिट्टी और आलू वड़े के अलावा यहाँ पे समोसे बिक रहे थे, वो भी एकदम गर्मा गर्म। तो यहाँ पे 20 रुपए के ये 2 समोसे लेके मैं समोसा एंजॉय करता हूँ, और वाकई में इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया था। समोसे खत्म होते होते ही ट्रेन अपनी निकल पड़ती है छपरा जंक्शन पे से। तो छपरा के बाद सोनपुर हाजीपुर होते हुए ये ट्रेन जा पहुंचती है मेरे फाइनल डेस्टिनेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन पे 2 घंटा डिले। अब मैं निकलने की तैयारी कर ही रहा होता हूँ, सीट पकड़ने के चक्कर में एक लड़का ऊपर से नीचे कूद मेरे सीट पे बैठ जाता है, जिसे मैं कहता हूँ कि अभी मुजफ्फरपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ बाहर मैं देखता हूँ तो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के असली मज़े उठा रहे होते हैं। देखते ही देखते निर्धारित समय से करीब 2 घंटा डिले अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा पहुँचती है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। तो इस 6 घंटे की ट्रेन जर्नी के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। वैसे तो ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन तक एकदम अपने ऑन टाइम पे चल रही थी, लेकिन गोरखपुर जंक्शन के बाद पता नहीं क्यों इस ट्रेन को डिले कर दिया गया। अंदर हम लोगों ने TT सर से पूछा था तो कह रहे थे गोंडा जंक्शन और गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच ट्रैक का कुछ काम चल रहा है। तो इस ट्रेन की ट्रैफिक पार करने के बाद मैं फाइनली उतरता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। मुजफ्फरपुर इज अ फेमस फॉर शाही लीचीज, जिसे द लैंड ऑफ लीचीज भी कहा जाता है। अब जो कि यहाँ से मेरी अगली ट्रेन जर्नी कल सुबह की थी, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ के IRCTC रूम में। अब यहाँ पे मुझे 12 आवर्स के लिए स्टे करना था, लेकिन 12 आवर्स का स्लॉट खाली ना होने के कारण मैं यहाँ पे 24 आवर्स के लिए रूम लेता हूँ, जिसका प्राइस मुझे पड़ता है ओनली 263 रुपीज इंक्लूडेड GST। और मजे की बात ये रहती है कि इस रूम में मैं अकेला रहता हूँ। अब जो कि हम लोगों ने कल रात से कुछ खाया नहीं था, तो मैं फटाफट नहा के निकल पड़ता हूँ बाहर कुछ खाने की तलाश में। और बाहर हम लोग आके गर्मा गर्म छोले भटूरे खाते हैं, जो कि मुझे पड़ता है 30 रुपीज में 2। तो इस व्लॉग को यही एंड करके मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।